कुलधरा का मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। उसके बाद में 2 किलोमीटर लंबा गांव है, 1000 घर है और काफ़ी कुछ बयां करते हैं वो अपने इतिहास के बारे में। लो जी, पूरा जैसलमेर घूम घुमा के अभी लास्ट में ना हम पहुंच गए कुलधरा। तो कुलधरा में ये वाले टिकट काटे, पर पैसेंजर है 30 रुपये। हम 3 जने हैं तो 90 रुपये का टिकट काटा है। और एक शायद व्हीकल का भी अलग टिकट है, 50 रुपये व्हीकल का है, 20-20 रुपये पर पर्सन का है। और वो मेन गेट है उस साइड में, वहाँ से हमने एंट्री ली है। और यहाँ पर पूरा इतिहास लिखा हुआ है कुलधरा का। आप वीडियो रोक के पढ़ लेना इसको। मतलब ऐसा सुनने में आया है कि रातों रात पूरा गांव खाली हो गया और सिर्फ खंडहर बचे थे। मतलब कुछ घरों को रिनोवेशन किया इन्होंने और कुछ ऐसे ही पड़े हैं। और ऐसा माना जाता है कि रात को 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई नहीं रहता, यहाँ पर सिर्फ भूतों का राज रहता है। और ये हमारे भूत है, कुछ हमारे सामने आ गए। हेलो भूत। ये वाला है जोरासिक कैक्टस पार्क कुलधरा 2006। तो जैसे कि हमने गुजरात में भी एक कैक्टस पार्क देखा था, वहाँ पर हाँ जी सरदार वल्लभ भाई स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास भी है। तो यहाँ पर ये छोटा है भाई। राजस्थान में बारिश कम होती है तो यहाँ पर कैक्टस है जो हरे भरे कम है, पर जैसे भी है। तो मैं आपको क्या है ऊपर से थोड़ा व्यू बता देता हूँ। क्यों रोहित भैया? हाँ, ऊपर से थोड़ा व्यू अच्छा आएगा। अच्छा आएगा, अच्छा आएगा। सनरूफ खोल दिया, सॉरी इसका ही रूप है। ऊपर से मैं ये रास्ता है, यहाँ से फिर आगे पूरा जो भी वो मकान थे पहले। तो हमारे पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष है रोहित भाई है, वो पूरा यहाँ निरीक्षण करेंगे कि कब गए, कहाँ गए, कैसे गए, क्या था, क्या इतिहास के बारे में पूरा वो जानकारी लेंगे। तो अभी ये पूरा निरीक्षण करेंगे कि कैसे मकान थे पहले, कैसे नहीं थे, कितने रूम के मकान थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी लोगों की। यहाँ की मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि उस ज़माने में भी ये गांव विकसित था। यहाँ पर पक्के मकान थे और बड़े बड़े मकान थे। जैसे कि एक रूम इस साइड में है, एक रूम उस साइड में है, और बीच में ये बड़ा सा चौक है, और एक शायद रसोई वगैरह इस साइड में, एक रूम इधर है, और उस साइड में भी कुछ है। मतलब बड़े बड़े मकान हुआ करते थे और वो लोग संयुक्त परिवार से रहते थे, मतलब सब फैमिली साथ में रहती थी। इस साइड में एक मकान में और दिखा देता हूँ आपको ऊपर चढ़ के। मतलब बड़े बड़े मकान ये देखो आप, मतलब कि 3-4 रूम और एक बड़ा चौक होता था। ऊपर चढ़ जाता हूँ थोड़े रिस्क उठा के। ओह, सारे जैसलमेर के पीले पत्थरों से बने मकान है। पूरा एकदम वीरान है, बस कोई इंसान नहीं है। और एक समय था यहाँ पर पूरा गांव रहता था। ये देखो ये छोटा है, मतलब ये देखो ये भी यहाँ कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। आम भाषा में इसको बारी बोलते हैं। बारी बोलते हैं। ये बहुत प्राचीन है, इतना प्राचीन नहीं फिर भी 70-80 साल है। यहाँ पे खंडहर जैसा फील होता है और खंडहर में डर फोबिया अपने आप आ जाता है, कोई पुरानी चीज़ें रहे वहाँ पे। और यहाँ पर देखिए, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यार वहाँ के लोगों की ये शायद रसोई थी उस टाइम। देखो यहाँ से ये पानी निकासी का था शायद कुछ, या फिर ये कोई कुछ सामान रखने के लिए भी हो सकता है। और छोटी साइज की है तो ये रसोई थी ना। पक्का ये रसोई थी। यार ये पत्थर देखो एकदम अलग टाइप के, मिट्टी जैसे पत्थर है, फिर भी ऐसे बड़े बड़े मकान बना देते थे। तो भाई यहाँ पर तो दिन में भी डर लगता है, रात को तो फिर पूछो ही ना। अभी ऐसी हवाएं चल रही डरावनी, और अगर रात को यहाँ अगर अकेले छोड़ दिया जाए तो फिर तो भूतों से साक्षात मुलाकात हो जाती है पक्का ही। मेन गेट से ना यहाँ तक पूरी ये पक्की सड़क बनाई है और दोनों तरफ घर है, दोनों साइड में घर है। और कुछ घर का ये समझ नहीं आ रहा है लोग किस तरीके से किस घर में रहते थे। हाँ यार वो कुछ ऐसे मिले नहीं हमें, सिर्फ घर की बाउंड्री मिली है और ऐसी कौन से रास्ते में कौन किसका घर है ये डिफरेंट नहीं। रूम के बारे में पता नहीं है, रसोई कौन सी थी, पशुपालन करते थे कि नहीं करते थे, उसका वो कुछ अलग से हमें दिखा नहीं। बस दीवारें हैं चारों तरफ,
और कुछ यहाँ पे इन्होंने वापस रिनोवेशन करके नया बनाया है। लगभग हर घर एक घर से दूसरे घर से कनेक्टेड था। और एक चीज़ नोटिस की रोहित भाई आपने कि हर घर में ये जाल का पौधा है, हर घर में। कैफेटेरिया इन्होंने यहाँ पर है ना पूरा वापस रिनोवेशन किया है, गाय के गोबर से मकानों को वापस तैयार किया है टूरिस्ट के हिसाब से, लेकिन वो भी खंडहर बन गया। तो यहाँ पर ये देखो, ये पुराने हिसाब से खिड़कियाँ लगी हुई है कुछ। ये इन्होंने वापस तैयार किया है। और ऊपर शायद ऊपर भी कुछ है, मैं दिखा देता हूँ आपको छत पे जाके। अच्छा, ये पानी की टंकियाँ वगैरह है, शायद यहाँ पर कोई प्रोग्राम हुआ होगा इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। आज रात को यहीं स्टे भूतों के साथ। ये देखो, ये झरोका भी बोल सकते हैं इसको, छोटी सी खिड़की है। हाँ, छोटी सी खिड़की है लगा। इस साइड से एक और थी, वो टूट गई। ये की बच्ची है, तो यहाँ से मतलब महिलाएं वगैरह अगर देख सकती हैं, बाहर वाले इनको नहीं देख सकते। यहाँ पर शायद कोई मूवी वगैरह की कोई शूटिंग हुई, उस हिसाब से इन्होंने पूरा ये तैयार किया कुल्दरा का ये वाला। उस तरफ तालाब भी है, तो वो तालाब भी हम देखेंगे अगर समय मिला तो। पानी का टांका भी है यहाँ पर। ये शायद पुराना हो सकता है, उसको वापस नया करके बनाया है। और चौक वगैरह, रंगोली वगैरह बना के। हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे, हम तो भूतों के साथ ही रहने वाले हैं। और ये देखो, ये मतलब ना पुराने ज़माने में छत इस हिसाब से बनाई जाती थी। नीचे लकड़ियाँ होती थी, ऐसी लकड़ियाँ होती थी जो जिसको दिमक नहीं लगती थी, और ऊपर जो झाड़ियाँ वगैरह उनको डालकर ऐसे मकान की छत बनाई जाती थी, जो बारिश में भी, कितनी बारिश हो उसमें भी वो टपकती नहीं थी। पानी निकासी का भी अच्छा बनाया है। नहीं, ये पुराने हिसाब से कुछ नए हिसाब से बनाया है। यहाँ पे कोई मूवी की शूटिंग हुई थी, उस वजह से इसको वापस सही किया था। और ये वाली चौखट है, ये वाली पुरानी है। ये गेट की जो चौखट बनी है ये पुरानी है, नई नहीं है। भूतों से मिलना मुझे पर है नहीं। ये देखो, आप अंधेरे में दिख नहीं रहा, बाकी चमगादड़ से भरी हुई है पूरी, बहुत ज़्यादा चमगादड़ है यहाँ पर बैठे। हमारे राजस्थानी भाषा में बोलते थे ना चौंटा। चौंटा मतलब पूरे गांव का कोई भी शादी या कोई भी प्रोग्राम होता था तो वो चौंटे के अंदर होता था, मंदिर के आगे होता था पूरे गांव का। तो ये वाला उस हिसाब से बनाया। उसके बाद में पीछे गांव है, और ये मंदिर का लुक दिया, मंदिर बनाया है। मंदिर के अंदर जाके देखते हैं। अरे पूरा चमगादड़ से भरा हुआ है, हजारों की तादाद में चमगादड़ अंदर लटकी हुई है, देख लो ये मंदिर। तो अभी हम मंदिर के ऊपर चढ़ के देखते हैं कौन सा मंदिर है। शिव जी का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। यहाँ पर भी कुछ वही है, इतिहास लिखा वो सेम ही ना। लोक कथाओं के अनुसार कुल्दरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुल्दरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया था। फिर जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान है। अभी 21वीं शताब्दी चल रही है रोहित भैया, लगभग 100 से 200 वर्ष के बीच में ये हुआ। और ये छोटा, ये पूरा मैप है गांव का, ये पूरा उकेरा गया है यहाँ पर। हम पूरे गांव में फिरे, हमें पूरे गांव में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यहाँ आके हमें पुराने ज़माने की ये मिली है छकड़ी बोलते हैं हमारे, बलदा सकड़ी बोलते हैं इसको, हाँ बैलगाड़ी बोल सकते हैं हिंदी में इसको। बैलगाड़ी है ये, तो इसके टायर वगैरह देखो सब पुराने। नहीं, घोड़ा गाड़ी नहीं है, बैलगाड़ी थे। घोड़ा गाड़ी थोड़ी अलग होती है। तो यहाँ पर ही लॉक लगा है। ये एक चीज़ यहाँ वो छोड़ के चले गए, और ये म्यूजियम की तरह पड़ी यहाँ पर है। तो ये हमारे फलौन सिंह जी का घर है, तो यहाँ पर हम जाके देखते हैं अंदर कौन कौन है। हेलो जी, कोई नहीं यहाँ पर भाई। दिन में भी यहाँ पर डर लगता है, रात को तो पूछो मत।
रात को नहीं रह सकते हो यार यहाँ पर, ये गांव इस टाइप का है, नहीं रह सकते यहाँ पर तो। ये पुराने ज़माने की खिड़की है जो आज भी एकदम सही सलामत पड़ी है, क्योंकि उस टाइम वो लकड़ी अलग थी तो उसको दीमक भी नहीं लगती थी। ये डिज़ाइन बनाई यहाँ पर, क्या वो मोमबत्ती वगैरह रख सकते थे, उस वजह से प्रकाश हो जाए रूम के अंदर, क्योंकि उस टाइम बिजली वगैरह थी नहीं। देखो मैंने बोला था कि घर की जो दरवाजे थे वो छोटे होते थे, हमको झुककर अंदर घुसना पड़ता था, तो ये एकदम छोटा है। मेरे हिसाब से कुलदरा में लगभग 1000 घर थे लगभग, क्योंकि इस साइड में भी कुछ घर हैं और गांव के चारों तरफ बाउंड्री कर रखी, बाउंड्री के बाहर है कुछ घर है, वहाँ पर लोग रहते हैं, और बाउंड्री के अंदर घर है उसमें कोई नहीं रहते। ये कुछ भगवान की, विष्णु भगवान की शायद कोई मूर्तियाँ हैं, इस पर कुछ ईस्वी वगैरह लिखा हुआ है। तो ये पहले पुराने ज़माने में पानी का जल स्रोत बावड़ी होती थी या फिर कुएँ होते थे, तो ये बावड़ी है, तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको अंदर जाके। यहाँ पर भी कुछ भगवान की मूर्ति पत्थर से उखारी गई है यहाँ पर ऊपर। हाँ ये बावड़ी है। पूरे गांव के लोग यहाँ से पानी ले जाते थे और पीते थे। भाई गांव देखने लायक है, रहस्यमय गांव है कसम से। मेरे पास समय कम है, बाकी मैं तो हर प्रत्येक घर को बारीकी से देखता। क्या रोहित भाई कैसा लगा गांव? कंफ्यूजन वाला लगा? नहीं, कंफ्यूज कर दिया हमारे रोहित भाई को गांव ने, कुछ इनको समझ में नहीं आया। 6 बजने वाले, उन्होंने बोला कि 6 बजे के बाद यहाँ नहीं रुकना है, उसके बाद में भूतों का राज है। वैसे हम भूतों से डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम 3 भूत हैं, 3 दिन से घूम रहे हैं साथ में, तो वो कोई टेंशन नहीं है। और यार पानी निकालने के लिए साथ ये भी कुई है या कुआ है, ऐसा कुछ है, काफ़ी गहरा दिख रहा है। कुछ लोगों ने कचरा डाल दिया, काफ़ी गहरा है। वो जो सिंबल सत्यप्रता टाइप लग रहा है, और ये जो है सब कुएं बने हुए हैं, इस टाइप की कुइयाँ बनी हुई है। तब तो कुछ नहीं, कबूतर घूम रहे हैं अंदर, 3-4 बने हुए हैं यहाँ पर, उधर और है। इतना बड़ा गांव है तो उस गांव के हिसाब से बावड़ियाँ भी थी और कुएं भी थी, बेरियाँ भी थी। ये बहुत बड़ा कुआं है, मतलब इन लोगों के पास संसाधन की कोई कमी नहीं थी, घर भी इनके पक्के थे, फिर भी ये लोग गांव छोड़ के चले गए।